Often students tell me they get completely confused between chirality, enantiomers, and optical isomers. They all seem to mean the same, but they are actually very different. So once and all, आज इस डाउट को क्लियर कर ही देते हैं कि कायरलिटी क्या होती है, एनांशियोमर्स क्या होते हैं और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है. जो कायरलिटी होती है बच्चे, आप एक बार एक चीज़ देखो कि ये मेरा एक हैंड है. इज इट विजिबल? या इट इज़. ये हैंड है मेरा, और इस हैंड को हैंड ना लगा के मैं ये समझूं कि ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है. ये एक मॉलिक्यूल है. अब इसका एक, और ये जो दूसरा हैंड है, ये इसका दूसरा हैंड ना हो कि इसकी क्या है, मिरर इमेज. अगर मैं यहाँ पे एक मिरर लगा देती हूँ तो ये इसकी मिरर इमेज हो जाएगी. हाँ जी, हो जाएगी ये इसकी मिरर इमेज. तो मिरर इमेज होने के कारण कैन आई सुपर इम्पोज इट? नो, देयर इज मच डिफरेंस. I cannot superimpose them. So that means ये जो मॉलिक्यूल मैंने लिया था ये एक कायरल मॉलिक्यूल है. क्या मतलब कि मतलब ये कायरलिटी जो होती है ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होती. इट टेल्स अबाउट द शेप. इट टेल्स अबाउट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल. शेप कंडीशन के बारे में बताता है कि वो अगर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मॉलिक्यूल है ना अपनी मिरर इमेज पे, तो वो क्या कहते हैं, वो मॉलिक्यूल क्या है, वो मॉलिक्यूल हमारा कायरल है. अब जो हमारा इनैंशियोमर्स की बारी आती है, अब इनैंशियोमर्स की बारी आती है. इनैंशियोमर क्या होती है बच्चे? रिलेशनशिप होती है. ये मेरा मॉलिक्यूल कायरल था, इसकी मिरर इमेज जो आएगी वो क्या होगी, नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी, तभी तो वो कायरल है. अब इस पेयर को हम क्या कह देते हैं, इनैंशियोमर्स कह देते हैं. इस पेयर को हम क्या, स्पेसिफिक पेयर को हम क्या कह देते हैं, इनैंशियोमर कह देते हैं. तो इनैंशियोमर हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, उस स्पेसिफिक पेयर को रिप्रेजेंट करता है, उस रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है. अब बात आती है हमारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक अम्ब्रेला टर्म है. अम्ब्रेला टर्म मीन्स ब्रॉड टर्म है. अब जो हमारा मॉलिक्यूल कायरल था, कायरल क्यों था? क्योंकि वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल था अपने मिरर इमेज पे. तब और वो जो मिरर इमेज और वो मॉलिक्यूल आपस में क्या, कौन सा रिलेशनशिप सेटअप कर रहे थे, इनैंशियोमर्स बना रहे थे. वो इनैंशियोमर्स बनाने के कारण अब क्या हुआ, दोनों मिरर इमेज, मतलब ये वाला जो मॉलिक्यूल है मिरर इमेज वाला, और जो हमारा एक्चुअल मॉलिक्यूल था, ये हमारे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पोलैरीमीटर में डिफरेंट डायरेक्शंस में रोटेट करते हैं. तो डिफरेंट, कोई राइट हैंड साइड में रोटेट करता है, कोई लेफ्ट हैंड साइड में. तो उस प्रॉपर्टी को हम कह देते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक प्रॉपर्टी होती है जो कि अराइज होती है कायरलिटी. कायरलिटी किसको बर्थ देती है, इनैंशियोमेरिज्म को. और फिर हमारी ये जो प्रॉपर्टी आती है फाइनली निकल के, वो आती है हमारी ऑप्टिकल आइसोमर.